बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यानी कि उसी के भाई की अगले की। उसी का भाई है क्योंकि भाई प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, मैंने बताया था आपको। तो इंडेफिनिट की बात होगी, आज कंटिन्यू की बात होगी। क्या होता है ये कंटिन्यूअस और क्यों इसका यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी बातें आज बात करेंगे। बेटा कंटिन्यूअस मतलब है कोई चीज लगातार हो रही हो, लगातार हो रही हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वो जा रहा है, खाना खा रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, सोच रहा है, मतलब ऐसी चीजें जो कंटिन्यू अभी चल रही है वो किस में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है। बातें सबको समझ में आ गई, कोई लिखने की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ऐसे ही कि क्या कि कोई भी काम जब लगातार अभी चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, और कोई काम लगातार चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, चल रहा था, वो पास्ट कंटिन्यू में आता है। और कोई भी काम फ्यूचर मतलब चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इतना तो हमें पता चल ही गया क्योंकि हम टेंस जान ही चुके हैं। आगे बात करते हैं बेटा इसकी पहचान और बाकी चीजों के बारे में। हम उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। हमने पिछली बार, कुछ बच्चे शायद हो सकता है नए हो जिन्होंने पिछली वाली क्लास नहीं ली हो, तो बात की थी टेंसेस की। टेंसेस 3 तरह के थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ध्यान देंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेटा प्रेजेंट को पहचानने के लिए हमने कहा था हिंदी में क्या मिलेगा बेटा, है मिलेगा, हूं मिलेगा, इस तरह की बातें मिलेगी। पास्ट को पहचानने के लिए था, थी, थे या आ की मात्रा, ई की मात्रा ये देखने को मिलेगा। लिया, दिया, गया, खाया, पिया, सोया, इस तरह की बातें। और यदि फ्यूचर की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा गा, गी और गे, ये हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको क्लियर होगा। प्रेजेंट पहचानने के लिए है देखेंगे हिंदी में, पास्ट को था, थी, थे, आई, ए की मात्रा गया, लिया, दिया, और फ्यूचर को गागी गे। यहां तक सबको याद, पक्का। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने की, यानी कि आराम से बताने की प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सके। चलो पहले मैं टेंस के चार्ट को एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। पिछली बार भी बेटा डिस्कस किया था। देखिए प्रेजेंट की बात की थी, प्रेजेंट में मैंने कहा था 4, प्रेजेंट के 4 बेटे हैं। पहले मैंने आपको बात की थी कि दादाजी है, हेड ऑफ फैमिली। यहां दादाजी दिख रहे हो, दादा और दादी जी, ठीक है। इज्जत दिया करो दादा दादी को, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब तामझाम है ये। क्लियर। दादा दादी बेटा हमारे पेड़ के जैसे जड़े होती है ना, वैसे होते हैं। पापा मम्मी कैसे होते हैं, जो तना होता है वो पापा मम्मी होते हैं, और क्या जो आगे शाखाएं होती है वो हम लोग होते हैं। बच्चे होते हैं, फूल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है, वो शाखाएं आगे की, फूल पत्तियां हैं। लेकिन अब जड़ों को यदि इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो क्या होगा बेटा, वो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए बुजुर्गों को बेटा सम्मान देना। यदि आपके यहां दादा दादी, नाना नानी कोई भी है, उनको सम्मान देना, उनको इज्जत देना, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना। बात यहां समझ में आ गई। तो देखिए दादा दादी है, दादा और दादी, इनके बेटा यहां बेटा है, और इनके एक और बेटा है, ये बुजुर्ग हो चुके हैं, पास्ट में पहले हैं, और ये बे यंग है अभी। तो देखिए ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर। इनके भी बेटा 4 बेटे हैं। देखो एक ये हुआ भाई साहब, ये एक जैसे ये शकल के, क्योंकि पापा पे गए हैं, पापा पे। अब यहां देखिए कल हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसमें हमने देखा था ता है, ती है, ऐसे सेंटेंसेस जो रेगुलर बोले जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे होते हैं। इसमें बेटा वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर में एस या एस लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं कहां, प्लूरल में, और सिंगुलर में लगाते हैं एस या ईएस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज लगाएंगे, कल पढ़ लिया था। क्लियर। और डू डज लग जाएगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। मेन वर्ब की फॉर्म याद करते चलना है, काम की चीजें। आज बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। तो आज है यहां पहचान देंगे, रहा है, रही है, जमा लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी। जब भी बेटा रहा आ जाए, ध्यान देंगे, जब भी रहा आ जाए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में आंखें बंद करके क्या करेंगे, इसमें बेटा आईएनजी लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आईएनजी। चाहे रहा है की बात हो, चाहे रहा था की बात हो, चाहे रहा होगा की बात हो, ये तो सबको पता होना चाहिए। रहा में हमेशा आईएनजी, रहा में हमेशा आईएनजी, और बेटा चुका में हमेशा थर्ड फॉर्म, चुका में हमेशा थर्ड फॉर्म। क्लियर। ये आपको टेंस का पूरा चार्ट याद करते चलना है।
ठीक है, सभी को ये टेंस का चार्ट याद होना चाहिए। तो आज बेटा आगे हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। ये भाई हो गया था, इनके बारे में पढ़ लिया था, इनकी पूरी बायोग्राफी, और आज हम बात कर रहे थे, बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। फिर कल बात करेंगे इसकी, एक एक पढ़ेंगे हम, 12 दिन लगेंगे, लेकिन कभी भूल नहीं पाओगे बेटा, टेंस कभी भूल नहीं पाओगे, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि ध्यान से सब लोग देख रहे होंगे। अब बात कर रहे थे बेटा, उससे पहले पर्सन की हमने ये भी बता दिया था कल। 3 पर्सन होते हैं, ध्यान देंगे, 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं हमारे। एक होता है बोलने वाला, पहला पर्सन कौन होता है बेटा? बोलने वाला, ध्यान देंगे, बोलने वाला। और यहां कौन होता है? सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला होता है। और एक कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, बात की जा रही हो, ये हो गया हमारा कौन सा? थर्ड पर्सन। मैं अभी बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। सबको पता चल गया बेटा। इसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, हम या आई, मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, और यू सुनने वाला होता है। और यहां क्या होता है? यहां ये ही, सी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब बेटा हमारे कौन होते हैं? ये थर्ड पर्सन होते हैं। ये सबको याद हो गया होगा, क्लियर? और आपने लिख तो पिछली बार ही लिया होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम और आगे चलते हैं। आगे आज कुछ नई चीज पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बता रहा हूं। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है सब लोग बताएंगे, सबको पता है। जो काम करता है, जो काम करता है सब्जेक्ट होता है। जिन्होंने लिखा नहीं वो लिख लेना वीडियो को रोक के। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब है, एच से हेल्पिंग और यहां वर्ब बी से वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? टाइम को बताती है। बोलो बेटा मेरे साथ, टाइम को बताती है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। एज लगा दिया, अभी की बात हो रही है, था वॉज लगा दिया, पहले की बात हो रही है, बिल भी लगा दिया, आगे की बात हो रही है। तो सारा खेल ये टाइम को बताने का हेल्पिंग वर्ब का रोल होता है। आगे बात करते हैं मेन वर्ब की। तो बेटा ये क्या बताती है? ये एक्शन को बताती है। ध्यान देंगे, एक्शन को, हो क्या रहा है, कब हो रहा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब बताएगी, लेकिन क्या हो रहा है ये मेन वर्ब बताएगी। इसकी फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या किया होता है? क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये क्या होता है बेटा हमारा? ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद अदर वर्ड क्या होता है? ये OW मतलब है अदर वर्ड। कोई बहुत सारे पूछते हैं मेरे से कि ये OW क्या है? तो OW मतलब O से अदर, W से वर्ड, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होते हैं बेटा? अदर वर्ड होते हैं जैसे मैंने कहा इन द रूम या ऑन द रोड, ऑन द रोड, इस तरह से। ये सब क्या होते हैं? ये हमारे अदर वर्ड होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? जैसे इजमार हो गया। और एक्शन क्या हो गया? जैसे गो हो गया, ईट हो गया, है ना, कम हो गया, इस तरह से। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि क्या हो गया? बुक हो गया, जैसे कि बुक हो गया, लेटर हो गया, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और अदर वर्ड आप समझ गए। ये चारों चीजें आपको, 5 चीजें क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सबको पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि इनके ही साथ हम चलेंगे, इन्हें यही हमें रास्ता दिखाएंगे। ये उस तरह से है कि भाई पहले तेल डालना है, फिर धनिया डालना है, फिर मिर्च डालनी है, वो कब डालनी है, क्या डालना है, वो इसी से पता लगेगा। यही स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। इस पे हम 80% इंग्लिश बेटा इसी पे है। सारे ट्रांसलेशन, सारी चीजें इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो इनको तो बहुत अच्छे से आप लोग छाप लेना, अच्छे से लिख लेना, अच्छे से। आगे बढ़ रहे हैं तो बेटा किसी को लिखना है तो लिख ले, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। मैं एक साइड में हट जाता हूं, चलिए वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा यदि किसी को लिखना है। आगे बढ़ रहे हैं फिर बेटा, चलिए आगे बात करते हैं हम अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जहां मुद्दे की बात है यहां।
अब देखिए बेटा, पहचान की सबसे पहले बात करते हैं। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से। ये रहे है कर देना, है ना, रहा है, रहे है, रहा है, रही है, और रहे यहां ये हटा देना, रहे हैं, ये प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, और ये सी लड़की के लिए। बात यह समझ में आएगी। अब यहां देखिए, जैसे मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, सब इसी में आएंगे। अब यहां देखिए उदाहरण के लिए क्या है, जैसे मैं जा रहा हूं, क्या आया बेटा, रहा हूं, वह आ रहा है, आया, आप सो रहे हो, आया, इस तरह से हम यहां समझ सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के ये लिख लो बस पहचान, हेडिंग डालिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पहचान लिखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की चीजें यहां देखने को मिलती है। क्लियर। एक आधा एग्जांपल देखना है तो ये भी लिख सकते हैं। आगे समझते हैं बेटा। आगे देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये तो चल ही रहा है हमारा। रूल की बात करते हैं, और रूल हमारे सामने 3 रूल है। क्या है? 3 रूल है। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले, और उसके बाद बेटा क्या, इज एम आर में से एक चीज, इज एम आर, एक चीज लगानी है। ध्यान देंगे, सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ बेटा एम लगाएंगे, और बाकी प्लूरल होंगे उनके साथ आर लगाएंगे। आपको पता ही है सिंगुलर प्लूरल, यहां जैसे यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, वी हो गया, ये क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। सिंगुलर आप समझते हो, ही हो गया, सी हो गया, बाकी सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं, और आई होगा तो एम आई। उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, और उसमें लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। नेगेटिव बनाना हो बेटा, इजएमआर के बाद नॉट लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इजएमआर को ले लेंगे पहले भी बताया था मैंने, जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं क्या करो, जो हेल्पिंग वर्ब है पहले ले लो, आजा बेटा पहले आजा, तो पहले ले लेंगे उसको। और नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या करो, नॉट लगा दो। यस और नो है, सिंपल कि नहीं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग, और क्या मैं पढ़ा रहा हूं, एम आई, एम पहले आओ, एम आई टीचिंग, इस तरह से। बात यहां समझ में आ गई। वह गाना गा रही है तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, और वो गाना नहीं गा रही है, सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, और वो गाना गा रही है, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह से बन जाएगा। है चुटकियों का काम, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। तो ये तीनों रूल याद रखना। इजएमआर के साथ आईएनजी लगेगा, यहां भी, यहां नॉट नेगेटिव में नॉट, इजएमआर पहले आ जाएगा। सबको यहां लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, लिखने की बात है। एक लिख लीजिए, दोनों नीचे के बन जाएंगे, कुछ नहीं करना है, इजएमआर के बाद नॉट लगा दो, बन गया नेगेटिव, और बेटा इजएमआर पहले ले लो, बन गया इंटेरोगेटिव। बाकी सब कुछ वैसा ही है। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हम उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। नोट्स बनाते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई, मैं के लिए बेटा आई लगा दिया, रहा हूं के लिए एम लगा दिया, खेल तो प्ले लगा दिया, प्ले में रहा की वजह से आईएनजी लग गया। मैंने अभी कहा आपको, जब भी बेटा रहा मिलेगा कहीं भी तो मेन वर्ब में क्या लगेगा, हमेशा आईएनजी। कॉपी के ऊपर वाले हिस्से में लिख लेना, ठीक है। और जब भी चुका मिलेगा हमेशा क्या लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, कॉपी के ऊपर वाले पेज पे लिख लेना। सारा टेंस का खेल यही है, दो के बीच में, चुका में थर्ड फॉर्म, रहा में आईएनजी। क्लियर। जैसे मैंने कहा वह, अब मैं खेल रहा हूं, ऐसा था, अब मैंने कहा वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही। अब वहां के लिए क्या लगाएंगे, ही। अब बेटा ही सिंगुलर है तो यहां क्या लग जाएगा, इज। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। सबको क्लियर होगा। अब आप बताओ कि वो नहीं खेल रहा है, वह नहीं खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वो खेल रहा है, इज पहले ले लो, इज ही प्लेइंग बन जाएगा। सबको आ रहा है, सब बना लोगे, ठीक है। चलो ये एग्जांपल लिख लो, मैं खेल रहा हूं,
आई एम प्लेइंग, या वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। ये सब पता होना चाहिए, दे के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा। चलो सबने लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो बेटा, आगे क्या है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अब आप बताओ वह की इंग्लिश क्या होती है, लड़का है, ही, बहुत बढ़िया। रहा के लिए क्या लगाते बेटा, इज एम आर में से कोई चीज लग जाती है। अब ही है तो ही के साथ बोलो इज लग जाएगा। और पढ़ने का क्या होता है, रीड, और पढ़ने के साथ क्या, क्योंकि रहा है तो रहा में क्या लगता है, आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, है सिंपल। तो सब्जेक्ट रखा, ही, इज रखा भाई, और रीड रखा, रीड में क्या लगाया, आईएनजी लगाया, इस तरह से बन गया। ठीक है, ही इज रीडिंग, फिर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट लगा देंगे। कितना, ही इज नॉट रीडिंग, और क्या वो पढ़ रहा है तो क्या किया, इज पहले ले लिया, इज ही रीडिंग, बिल्कुल सिंपल। सबको क्लियर हुआ। ये एग्जाम्पल सब लोग लिख लो, ये एग्जाम्पल सब लोग लिख लो। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, इज ही रीडिंग, सब लोग लिख लो जल्दी से, जल्दी से भी पहले सब लोग लिख लो। बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में हमेशा लगेगा आईएनजी, वर्ब में हमेशा लगेगा आईएनजी। और बेटा कुछ लोग बोलते हैं, मेरे से पूछते भी है कि आईएनजी सर कौन सी फॉर्म में लगेगा। ये तो बेटा सब लोग याद रखना कि आईएनजी अंडरस्टूड है फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता है। आपने गोइंग सुना होगा, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आपने कभी वेंटिंग नहीं सुना होगा, तो ये गलत है, ये सही है। ये सबने लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे बेटा। अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे कम, समझेंगे ज्यादा। लिख भी लेना जहां लगेगा। वह रो रही है, क्या बोल रहा है, वह रो रही है, तो सी इज क्राइंग, वह रो रही है, सी इज क्राइंग। रोना को क्या बोलते हैं बेटा, क्राई। वीप भी होता है और क्राई भी होता है, रोने की दो होती है, क्या होती है, वीप भी होता है बेटा और क्राई भी होता है। वीप लगाते मतलब क्या, धीरे धीरे रो रही है, कैसे धीरे धीरे। और क्राई क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के मम्मी, ऐसे में। तो क्या हो जाएगा ये बेटा, यहां वीप मतलब भी रोना होता है, क्राई भी मतलब रोना होता है, लेकिन ये रोने में बेटा चिल्लाना आ जाता थोड़ा सा, है ना। जब चिल्ला चिल्ला के रोते हैं दिखाने के लिए, आप लोगों ने कई बार रोया होगा मम्मी को दिखाने के लिए, मम्मी भैया ने मारा, मम्मी दीदी ने मारा, तो ऐसे में आप लोग ध्यान रखना। सी इज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही है, तो नॉट यहां लग जाएगा, और इज सी क्राइंग, बेटा इज पहले आ जाएगा, इज पहले आ जाएगा। मुझे लग रहा है अब आप लोगों को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने की, लिखने की जरूरत नहीं है, सबको आ गया होगा। बोलो यस या नो, आया, पक्का रहा। चलो तो ये तो आप लिखना रहने देना, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, बना लोगे। तो अब आप केवल ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये जो हिंदी है और इसकी इंग्लिश, इतना ही लिखा करना, इस पे काम चल जाएगा हमारा। आगे देखिए बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं, मैं पार्टी में जा रहा हूं, भाई मैं पार्टी में जा रहा हूं, है ना, बंदर मामा पार्टी में, मैं पार्टी में जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद रहा के लिए एम गोइंग टू द पार्टी। कहीं भी जाने के लिए टू का यूज करते हैं। सामने है मैं पत्र लिख रहा हूं। अब यहां क्या हो रहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूं, तो भाई यहां फिर से रहा वाली बात हो रही है, कंटिन्यू की बात ही चल रही है। यहां हो जाएगा आई, अब रहा के लिए एम, और लिखना के लिए यहां राइट, आईएनजी लग जाएगा, पत्र के लिए ए लेटर। ठीक है, तो कितना आसान है, आई एम राइटिंग अ लेटर। यदि यहां ऐसा होता ही या सी, तो क्या हो जाता बेटा, ही इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर। आपको पता होना चाहिए कि ही के साथ क्या लगना है, सी के साथ क्या लगना है, दे के साथ क्या लगना है, और वो इस तरह से होना चाहिए कि आपको सोचना नहीं पड़े कि आई के साथ एम,
तो फिर इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। आपको तुरंत बाय डिफॉल्ट आना चाहिए कि ही के साथ इज चिपक के आ जाए, आई के साथ एम अपने आप चिपक के आ जाए और दे के साथ आर अपने आप चिपक के आ जाए। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इसका तरीका बताऊंगा, टेंशन ना लो, इसका तरीका भी बेटा मैं बताऊंगा। आई विल टेल एवरीथिंग टू यू, बट यू हैव टू cooperate me, you have to cooperate me, you have to listen each and everything carefully, okay, and everything